यह जेल समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर बनाई गई है। यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन है। जब एक दिन जेलर चेकिंग कर रहा था, गलती से उसने एक कागज का टुकड़ा एक कैदी की सेल में फेंक दिया। तभी उसकी नजर उस कैदी द्वारा बनाई गई उसकी ही तस्वीर पर पड़ी। चित्र इतना जीवंत और सटीक था कि देखकर जेलर को अपनी इज्जत पर चोट लगी। उसने तुरंत कैदी के सारे चित्र बनाने के सामान जब्त कर लिए और आदेश दिया कि वह जिंदगी भर फिर कभी चित्रकारी के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। लेकिन जिस इंसान की आजादी पहले ही छीन ली गई हो, उससे चित्र बनाने का हक छीन लेना उसके लिए किसी घातक चोट से कम नहीं था। अगले दिन जब कैदी मजदूरी पर गया तो उसका व्यवहार बदला हुआ था। उसने काम का बहाना बनाकर एक धारदार कुल्हाड़ी मांगी, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले उसने चुपके से अपनी जेब में रखा सामान दूसरे कैदी की जेब में डाल दिया। फिर उसने जानबूझकर गार्ड को बुलाया और उसी के सामने अपनी 4 उंगलियां काट डाली। लेकिन कोई भी गार्ड उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सबसे दुखद बात यह थी कि वह कैदी डैक सिर्फ इसलिए जेल में था क्योंकि उसने साइकिल चलाते वक्त गलती से एक पुलिसकर्मी को हल्की सी चोट पहुंचा दी थी। उस मामूली दुर्घटना को उम्र कैद की सजा में बदल दिया गया। उसने जो चीज दूसरे कैदी की जेब में डाली थी वह एक साधारण सा गुलदाउदी का फूल था, लेकिन वही फूल जल्द ही मशहूर अल्काट्राज डेविल्स आइलैंड जेल में हलचल मचाने वाला था, क्योंकि यह फूल आजादी का प्रतीक था जो इशारा कर रहा था कि फ्रैंक किसी भी हाल में इस जेल से भागेगा। उसी दोपहर जेलर को वह फूल मिल गया, क्योंकि जेल में किसी भी तरह के पौधे फूल रखना सख्त मना था। उसने गुस्से में फूल को मसलकर फेंक दिया, लेकिन उसकी यह हरकत एक कैदी को इतनी गहरी लगी कि उसे दिल का दौरा पड़ गया और वहीं उसकी मौत हो गई। जेलर जरा भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि ठंडी नजरों से लाश को देखने लगा। जेलर के अत्याचारों ने फ्रैंक के दिल में आजादी की आग और तेज कर दी। आगे की कहानी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।